आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं दुल्हन बनी हजारों अरमान दिल में सजाए अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। कुछ देर पहले ही मेरी सास मुझे कमरे में बिठा के गई थी। मैं बहुत घबराई हुई थी। अचानक दरवाजा खुला। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरा शौहर आ गया था, लेकिन जब अचानक किसी ने मेरा दुपट्टा खींचा तो मैं हैरान रह गई। सामने देखा तो वो आकिब नहीं बल्कि कोई अजीब डाकू किस्म का कोई बंदा था। उसने चेहरे पर नकाब कर रखा था। उसका अजीब हुलिया था। भारी भरकम वजूद लिए वो मेरी जानिब बढ़ा तो मैंने चीख मारनी चाहिए, मगर उसने मेरा मुंह सख्ती से बंद कर दिया। मेरी चीख वहीं दम तोड़ गई। खौफ के मारे मुझ पे लर्जा तारी था। मुझे कुछ सोचने समझने का वक्त ही ना मिला था कि उसने मुझे एक कपड़ा सुंघाकर बेहोश कर दिया। मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक अंधेरी कोठरी में पाया। पहले तो मुझे कुछ समझ ना आया, लेकिन फिर अचानक से मेरा माथा ठनका। मैं तो दुल्हन बनी थी, मेरा तो निकाह हुआ था। अब मुझे सब याद आने लगा। वो अजीब सा आदमी जो मुझे बेहोश करके यहाँ लाया था, आखिर वो कौन था और मैं इस वक्त कहाँ थी? यही सवाल अपनी जगह, लेकिन अपनी जिल्लत और रुसवाई का खौफ अलग था। जाने घर वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई थी? अब और क्या होने वाला था मेरे साथ? ये सोचकर मेरी हालत गैर हो चुकी थी, लेकिन मेरी किस्मत में ये सब ही लिखा था। मैं दुल्हन तो आकिब की बनी थी, मगर मेरा नसीब मुझे उस अनजान जगह पे एक दरिंदे के हवाले कर गया था। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और वो आदमी अंदर दाखिल हुआ। अब भी उसके चेहरे पे नकाब था। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मैं कई अरसे से इसी कमरे में कैद थी। वो अजीब सा आदमी अब भी आता था, लेकिन आज तक मैं उसका चेहरा न देख पाई थी, न कभी उसे कुछ पूछ पाई थी। ना जाने उसे मुझसे क्या दुश्मनी थी जो मुझे यहाँ ला फेंका था। जिस दिन वो आता था, अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता ताकि मैं भूखी ना मरूं। मैंने उसे कई वास्ते दिए कि अब तो मुझे जाने दो, मगर वो मेरी किसी बात का जवाब तक ना देता था। न जाने कितना अरसा गुजर चुका था कि अचानक मेरी तबीयत खराब रहने लगी। पहले तो कुछ समझ ना आया, लेकिन जब जी मत लाने लगा तो मैं समझ गई कि मैं मां बनने वाली थी। उस दिन मैं बहुत रोई, खुद को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार बच जाती। उस कमरे में ऐसा कुछ था भी नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बच्चा जाया हो जाए, मगर उस बच्चे को इस दुनिया में आना था। मुझे खुद से घिन आ रही थी और अपने बच्चे से भी। उसके इस दुनिया में आते ही मैंने चिल्लाकर उस गलीज इंसान को कहा था, इस बच्चे को किसी यतीम खाने में फेंकाओ ताकि तुम जैसे बाप की शक्ल ना देखनी पड़े इसको। मेरी बात पे वो जोर से कहकहा मार के हंसा था। आज मैंने पहली बार उसकी आवाज सुनी थी, वरना मैं समझी थी कि वो बोल नहीं सकता। उस दिन वो बोला था, इस बच्चे को सब सहना पड़ेगा। वो इंतहाई दुरुस्त लहजे में बोला था और उसकी आवाज भी बहुत भारी थी। मैं उससे और ज्यादा नफरत महसूस करने लगी थी। फिर कुछ दिन बाद अचानक वो मुझे वहां से निकाल लाया। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी और कुछ देर बाद मैं गाड़ी से फेंकी गई सड़क पे, और मेरा बच्चा भी मेरे साथ था। मैंने जल्दी से अपनी आंखों से पट्टी उतारी और आसपास नजर दौड़ाई तो वो मेरा ससुराल था। वो वहशी दरिंदा मुझे उसी जगह छोड़ गया था जहां से उठा कर ले गया था। मैंने पहले अपने बच्चे को उठाया। वो मुसलसल रोए जा रहा था। मेरा दिल पत्ते की तरह कांप रहा था। मेरे कदम मन भर के हो रहे थे। बमुश्किल मैंने मेन गेट की जानिब कदम बढ़ाए। क्या वो लोग मुझे अब कबूल करेंगे? ये सवाल बार बार मेरे जहन में आ रहा था। मैं पहली रात से गायब थी और आज तकरीबन 1.5 साल बाद वापस आई थी एक बच्चे को लेकर। ऐसी हालत में तो मेरा सगा बाप भी मुझे कबूल नहीं करता और ये तो मेरी ससुराल थी। लेकिन मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। मेरी दस्तक पे दरवाजा खुला। मुलाजिम मुझे हैरत से देखे जा रहा था, लेकिन क्योंकि वो मुझे पहचानता था इसलिए उसने मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। मैं ना जाने किस तरह आगे बढ़ी। मैं जानती थी आगे मेरी बहुत जिल्लत होने वाली थी, मगर मैंने जैसे ही लाउंज में कदम रखा तो वहां सब लोग शाम की चाय पी रहे थे। जैसे ही सबकी नजरें मेरे वजूद पे पड़ी, वो सब शुश्तर रह गए। मेरी सास, ससुर, मेरा शौहर आकिब, मेरी जेठानी और जेठ, सब लोग जमा थे। मेरा तमाशा लगने वाला था और मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी। सबसे पहले मेरी जेठानी मेरी तरफ बढ़ी और मुझे थाम कर सोफे पे बिठाया।
میں نے اسے ممنون نظروں سے دیکھا۔ اچانک میری سانس چلائی، صوبیہ، تم اس بے حیا کو احترام سے بٹھا رہی ہو؟ یاد نہیں کس طرح یہ ہمارے منہ پہ کالک مل کے گئی تھی؟ میری سانس سخت تیش میں تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آ کر مجھے پیٹنا شروع کر دے۔ صوبیہ نے ان کو پکڑ لیا تھا۔ اماں ذرا صبر تو کریں، آخر پتا تو چلے کہ یہ کہاں گئی تھی اور اب واپس کیوں آئی ہے۔ لیکن وہ کچھ سننا نہیں چاہتی تھی۔ ایک تو اتنے عرصے بعد آئی ہے اور وہ بھی نہ جانے کس کا گناہ اپنی گود میں لیے۔ انہوں نے مجھے دھکے دے کر نکالنا شروع کر دیا۔ سب لوگ چپ سادھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ چاچی میرا یقین کریں، میرا کوئی قصور نہیں۔ میں نے منہ کھولا تو میری ساس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ دے مارا۔ بے حیا، زبان چلاتی ہے، تو کیا سمجھی کہ میں واپس آ جاؤں گی اور یہاں سب پھولوں کے ہار لیے تیرا استقبال کر رہے ہوں گے؟ میں فرش پہ گری، ان کے سامنے ہاتھ جوڑے گڑ گڑاتی رہی کہ ایک بار میری بات تو سن لیں، مگر وہ کچھ سننا نہیں چاہتی تھی۔ کس کا بچہ لائی ہے؟ بول۔ انہوں نے بچے کو دھکا دیا، اتنی صفا کی، میں دہل گئی تھی کہ اچانک عاقب نے میرے بچے کو تھام لیا۔ امی، یہ میرا بچہ ہے۔ ان کی اس بات پہ میرے ساتھ ساتھ سارے گھر والے بھی انگشتے بدنداں رہ گئے تھے۔ میرا نام ماہین ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو اس گھر کی چار دیواری میں ہمیشہ اکیلا ہی پایا تھا۔ ماں اس دنیا سے جا چکی تھی اور مجھے تو وہ یاد بھی نہیں تھی۔ بھائی بہن کوئی نہیں تھا۔ ایک بابا تھے اور وہ بھی سخت مزاج۔ ان کی سختی نے میرا بچپن تباہ کر دیا تھا۔ میں ہنسنا کھیلنا تک بھول گئی تھی۔ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو بابا نے سختیاں اور بڑھا دی تھی۔ ہر وقت وہ مجھے خاندان کی ایک لڑکی کی کہانی سناتے تھے جو گھر سے بھاگ گئی تھی، اور اسی وجہ سے ان کا اعتبار عورت ذات سے اٹھ چکا تھا اور اس کی سزا مجھے جھیلنی پڑی تھی۔ میرے رشتے آنے لگے تھے اور بابا بھی چھان بھین میں لگے رہتے تھے۔ وہ جتنے بھی سخت مزاج ہو لیکن آخر کو میرے والد تھے، اس لیے اچھی جگہ پہ میرا رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ انہی دنوں عاقب کا رشتہ آیا تھا۔ عاقب ایک بہت ہی اچھی جاب پہ تھے اور گھر بار بھی بہت خاندانی تھا۔ عاقب کے بابا کی بہت سی پراپرٹی بھی تھی اور یہ رشتہ ہر لحاظ سے بہترین تھا، لیکن پھر بھی بابا کچھ شش و پنج میں مبتلا تھے۔ کوئی بات ان کو بہت پریشان کر رہی تھی، لیکن میری پھپھو نے ان کو سمجھایا کہ زیادہ سوچنا ٹھیک نہیں، ورنہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ارے ایسے رشتوں کے تو لوگ خواب دیکھا کرتے ہیں۔ بابا اپنی بہن کی ہر بات مانا کرتے تھے تو انہوں نے ہاں کر دی۔ ویسے بھی عاقب کے بابا میرے بابا کے دور کے کزن تھے۔ بہت سادگی سے ہماری منگنی کی رسم ادا کی گئی اور شادی میری تعلیم مکمل ہونے پہ طے پائی تھی۔ میں اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ پھپھو نے مجھے عاقب کی تصویر دکھائی تھی، وہ ایک خوبرو نوجوان تھا۔ میرے دل میں بھی ارمان جگنے لگے تھے، لیکن نہ جانے ایسا کیا ہو گیا کہ منگنی کے 4 ماہ بعد ہی میری شادی اچانک ہی طے ہو گئی تھی۔ نہ جانے ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ بابا نے لڑکے والوں کو پیغام بھجوایا تھا کہ آ کر نکاح کر لو۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میری ماں تو اس دنیا میں تھی نہیں جسے کچھ معلوم کر سکتی، اور باپ انتہائی سخت گیر، ان سے تو پوچھنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تو میرا BA کا آخری سال تھا۔ میں گھر کا کام کاج بھی خود کرتی تھی اور کالج بھی جاتی۔ بابا کے سارے کام میں اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، پھر بھی وہ راضی نہ ہوتے تھے۔ ہر وقت مجھ سے کوئی نہ کوئی شکایت رہتی تھی ان کو، اور اب بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں خاموش رہنے کے سوا کچھ نہ کر سکتی تھی۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا نکاح عاقب کے ساتھ ہو گیا، لیکن میری سیاہ بختی نے اب بھی میرا ساتھ نہ چھوڑا تھا، اور شادی کی رات ہی میں عاقب کے بجائے اس غلیظ انسان کے ہاتھ لگ گئی۔ میں نے حیرت سے عاقب کو دیکھا۔ اس نے میرا بچہ اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا اور ایک ہاتھ دے کر مجھے بھی سہارا دیا اٹھنے میں۔ سب لوگ منہ کھولے عاقب کو دیکھ رہے تھے۔ بے غیرت، اس لڑکی کی محبت میں تو اتنا اندھا ہو رہا ہے کہ اس کے دامن پہ تجھے داغ بھی دکھائی نہیں دیتے۔ میری ساس اب بھی تیش میں تھی۔ عاقب مجھے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں سے میری درد بھری کہانی شروع ہوئی تھی۔ باہر سے بہت شور سنائی دے رہا تھا۔ چاچی سکینہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ان کا بھی کوئی قصور نہ تھا، وہ تو تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظر میں خود گھر سے بھاگ کر گئی تھی۔ وہ سب حقیقت سے لا علم تھے۔ میں عاقب کے قدموں میں گر گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں عاقب، میں نے آپ سے نہ دھوکہ کیا ہے نہ بے وفائی، یہ سب تو بس میرے نصیب میں لکھا تھا۔ میں نے زاروں قطار روتے ہوئے ان کو اپنی ساری بپتا سنا ڈالی۔ وہ خاموش تھے۔ ماہین،
जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, ये सब एक बहुत बड़ा हादसा था, मगर अब हमें एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी। उसकी बात सुनकर दिल को कुछ ढारस बंधी। लेकिन आकिब, क्या आप इस बच्चे को भी कबूल कर लेंगे? मैंने सवाल किया था। मेरी बात पे वो बुरी तरह चौंका था। क्या मतलब माहिन, क्या तुम इस बच्चे से जान छुड़ाना चाहती हो? उनकी बात पे मैंने अपना दिल थाम लिया था। एक माँ कैसे अपनी मासूम औलाद को गुनाह कह सकती थी? मासूम बच्चे का तो कोई कसूर तक ना था। मुझे रोता देखकर वो बोला, घबराओ मत, मैं इसे अपना नाम दूंगा। आज आकिब ने मुझे खरीद लिया था। आज से मैं उनकी बीवी नहीं, उनकी कनीज बन चुकी थी। भला इतना बड़ा दिल कैसे हो सकता था किसी का? लेकिन कई दिन तक घर में शोर हंगामा मचा रहा। मुझे कमरे से बाहर कदम रखने की इजाजत ना थी। एक कैद से निकलकर दूसरी कैद में आ चुकी थी मैं, मगर ये कैद मुझे कबूल थी। आकिब ने बच्चे के लिए ढेर सारे कपड़े और खिलौने लाए थे। सकीना चाची ने खूब हंगामा किया था, मगर आकिब कुछ ना सुनते थे। मैं हैरत में थी कि वो कैसे किसी की औलाद को इतनी अहमियत दे सकते थे। एक दिन आकिब मुझे बाबा से मिलवाने के लिए ले गए थे। मैंने बहुत समझाया कि मैं उनका सामना नहीं कर सकती, वो मुझसे नफरत करते होंगे, लेकिन आकिब की जिद के आगे मुझे घुटने टेकने पड़े। मैंने डरते डरते बाबा के कमरे में कदम रखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो कहीं से मेरे बाबा नहीं लग रहे थे, इतने कमजोर हड्डियों का ढांचा बन गए थे। मैं बेकरारी से उनकी तरफ लपकी थी। बाबा, मैं सिसकी। बाबा ने मुझे देखते ही मेरी तरफ अपनी बाहें फैला दी। मेरी बच्ची, मैं उनसे लिपट गई थी। जिंदगी में पहली बार बाबा ने मुझे अपने सीने से लगाया था। मैंने तो सोचा था कि वो मुझसे नफरत करेंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बदल चुका था। पापा मुझसे बार बार माफियां मांग रहे थे। माहिन, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तेरा बाप इसका जिम्मेदार है। मेरे गुनाह की सजा मिली तुझे। बाबा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? इसमें आपका क्या कसूर? लेकिन वो मुसलसल रोए जा रहे थे, कुछ बताते भी ना थे। मैंने आकिब से इजाजत ली। मैं कुछ दिन बाबा के साथ रहना चाहती थी, इनको मेरी जरूरत थी। मैं एक हफ्ता उनके साथ रही और फिर आकिब ने बताया कि उनको कंपनी की तरफ से बंगला मिला है, तो हम वहां शिफ्ट हो रहे हैं। घर का माहौल इस काबिल नहीं था कि हम वहां रह सकते। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती कम था। भला इतनी जल्दी कैसे सब ठीक हो जाता था? लेकिन फिर एक दिन हम अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके थे। आकिब ने बच्चे का नाम शान रखा था। हमें यहाँ आए हुए 2 माह हो चुके थे। आकिब मुझे बहुत मोहब्बत करते थे और शान से भी बहुत प्यार से पेश आते थे। लेकिन उस दिन मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैं ठिठक गई थी। वो कहकहे की आवाज जो उस गलीज इंसान के मुंह से मैंने सुना था। ये वही आवाज थी। बिलाशुबा मेरा पूरा जिस्म सुन हो चुका था। क्या वो यहाँ तक पहुंच गया था? मैंने जैसे ही मुड़कर देखा तो जैसे आसमान मेरे सर पे आ गिरा था। ये मैं क्या देख रही थी? मेरी नींदें हराम हो चुकी थी, चैन सुकून सब बर्बाद हो चुका था। उस दिन जो मैंने देखा वो सब क्या था? मुझे अपनी सोच पे घिन आ रही थी, लेकिन ये भी सच था कि मुझे वो आवाज अच्छे से याद थी। एक अजीब अंदाज से कहकहे वही लगाता था। कुछ दिनों से मुझे परेशान देखकर आकिब ने पूछ लिया कि क्या बात है। तब मैंने उनसे कहा कि मैं शान को ईदी होम में देना चाहती हूँ। मेरी बात पे उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। तुम पागल हो? कोई अपने बच्चे के साथ ऐसा करता है भला? हाँ, लेकिन मुझे इस बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं रखना। इसे आज ही ईदी होम ले जाए। मैंने शान का सामान पैक कर लिया था और अब उनके सामने अपना फैसला सुना दिया था। इस बात पे हमारी बहुत बहस हुई और आकिब ने गुस्से में शान का सामान मेरे हाथ से छीना। मैंने कहा, अगर इनको कोई मसला है तो मैं खुद छोड़ आती हूँ। इस नाजायज बच्चे को यहाँ एक पल नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं सख्त तैश में आ गई थी। मेरी बात पे आकिब ने मेरे गाल पे तमाचा दे मारा। खबरदार, जो आइंदा इसे नाजायज कहा। आकिब का चेहरा सुर्ख हो चुका था। क्यों ना कहूं? मैंने दूबदू पूछा। क्योंकि हाँ बोले, क्योंकि ये आपकी सगी औलाद है। मैंने आकिब के सर पे जैसे बम फोड़ा और अब उसका चेहरा देखने जैसा था। मुझे शादी की रात आप ही उठा कर ले गए थे और इतना अरसा मुझे कैद में रखा। मेरी जायज औलाद को गाली बना दिया मेरे लिए। क्यों आकिब, क्यों? मैं हज़ियानी अंदाज में चिल्ला रही थी। हाँ, आकिब कह रहा था। उस दिन जब आकिब अपने दोस्त से फोन पर बात करते हुए टहका मार के हंसे तो मैं उनको पहचान गई थी। बेख्याली में उसने वही अंदाज अपनाया था।
जिस दिन मैंने पहली बार उस अंधेरी कोठरी में उसकी आवाज सुनी थी। मुझे तो जैसे दौरा पड़ चुका था। मेरे साथ इतना बुरा करने के बाद ये शख्स मेरे सामने फरिश्ता बन चुका था, मुझे और मेरे बच्चे को कबूल करके। ये धोखा क्यों किया आखिर? आकिब का सर झुका हुआ था। उसने बताया कि ये सब उसने एक प्लान के तहत किया था। चंद साल पहले मैं अबीरा नामी लड़की को बेतहाशा चाहता था, वो भी हमारी ही दूर की कजन थी। अबीरा ने कभी मुझसे कोई बात तक ना की थी। वो बहुत पाकबाज लड़की थी। मैं उससे शदीद मोहब्बत करने लगा था और एक दिन मैंने सोचा कि एक बार उससे पूछ लूं कि वो मुझे पसंद करती है कि नहीं। बस ये बात करने को ही मैं खानदान की एक शादी में गया था, क्योंकि वहां अबीरा के मिलने के चांसेस थे। मैंने जैसे ही अबीरा को देखा, वो एक कोने में गुमसुम सी बैठी थी। शायद उसकी तबीयत खराब थी, लेकिन मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता था और मैं उसके करीब गया। मैंने हाथ में एक गुलाब पकड़ रखा था कि अचानक वहां तुम्हारे बाबा आ गए। अबीरा को एक लड़के के साथ अकेली पाकर उन्होंने शोर मचा दिया। तौबा तौबा, यहाँ देखो क्या बेहयाई चल रही है। नसीर, तुम्हारी बेटी किसी के साथ अपना मुंह काला कर रही है। तुम्हारे बाबा ने मुझे नहीं देखा था, मेरी पीठ थी उनकी तरफ। उनके चिल्लाने की आवाज पे लोग जमा हुए तो मैं घबरा के वहां से भाग आया था। मुझे वहां किसी ने ना देखा था सिवाय अबीरा के। उस मासूम को सारे खानदान के सामने बेहया बदजात का खिताब दिया था तुम्हारे बाबा ने। अबीरा के वालिद ने अपनी चप्पल उतार के सबके सामने उसको पीट डाला था। वो कस्में खाती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया। और दूसरी रात उसके दिमाग की रग फट गई और वो इस दुनिया से चली गई। वो अपने दामन पे ये दाग सह ना सकी थी। बहुत मासूम थी वो, आकिब की हिचकियां बन चुकी थी। और उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारे बाप मुनीर खान से जिल्लत का बदला लेकर रहूंगा। जो अबीरा ने सही है, जो उसके वालिदैन ने सही। मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया, जो कि जल्द ही कबूल कर लिया गया। और चंद माह बाद मैंने तुम्हारे बाप मुनीर खान को फोन पे धमकी दी कि मैं तुम्हारी बेटी को उठा ले जाऊंगा। मेरी धमकी से वो घबरा गया था। उसे कुछ इल्म न था कि उसे किसने धमकी दी थी। उसने जल्दी निकाह का ऐलान कर दिया, जो कि मैं चाहता था। और उस रात मैं ही भेस बदल कर आया था और तुम्हें ले गया, ताकि मुनीर खान को भी उसी जिल्लत का एहसास हो जो अबीरा के वालिद ने महसूस की थी। जो दुख अबीरा ने देखा था वो सब मैं रोज आवाज बदल कर मुनीर खान को याद दिलाता था फोन पे। याद है, किसी की बेटी को बदनाम किया था बिना सोचे समझे, और वो गिड़गिड़ा कर मुझसे माफिया मांगता कि मेरी बच्ची को छोड़ दो। लेकिन अब वो इस दुनिया में किसी को मुंह तक दिखाने के काबिल नहीं रहा था। सबकी जुबान पे एक ही बात थी कि हाजी मुनीर की बेटी शादी की रात अपने आशना के साथ भाग गई। आकिब के चेहरे पे सफाक मुस्कुराहट थी। उसने अपने वालिदैन को भी बाद में सब सच बता दिया था, लेकिन मेरे बाबा को ये मालूम ना था। उनको उनके किए की सजा मिल चुकी थी। अब आकिब से नफरत नहीं हो रही थी। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, ना जाने मैं उसे माफ कर पाऊंगी कि नहीं। लेकिन सच तो यह है कि मेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने एक शर्त पे उसे माफ करने का कहा था कि वो पूरे खानदान के सामने मेरी बेगुनाही का सबूत दे। अगर बाबा ने गलती की थी तो अच्छा, तो आपने भी नहीं की आकिब। किसी मासूम की जिंदगी को आपने मजाक बना दिया। मेरी बात पे वो बहुत शर्मिंदा था। उसने वादा किया था कि वो सबके सामने मुझसे मुआफी मांगेगा, लेकिन मुझे उसे माफ करना चाहिए या नहीं? क्या हमेशा औरत ही मर्द के जुल्म का शिकार बनती रहेगी? दो मर्दों की जंग में नुकसान तो औरत का ही हुआ ना।